दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत के बच्चे विदेश क्यों जाना और पढ़ना पसंद करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों जो है यही बातें होगी। तो दोस्तों भारत के लाखों छात्र हर साल पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। यूक्रेन से लौटते छात्रों को देखने के बाद यह मुद्दा गर्म हो गया है, लेकिन इसके कई पहलू हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जब यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहा था, उस समय यूक्रेन से काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है भारत आ रहे थे, और उन संख्या को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर भारत के बच्चे विदेशों में कितना पढ़ते हैं। क्योंकि वैसा छोटा देश में इतने सारे जब बच्चे पढ़ सकते हैं, तो बड़े बड़े देशों में जैसे कि ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके दोस्तों, और अमेरिका जैसे, और रूस और कनाडा, इन देशों में ना जाने कितने बच्चे भारत के पढ़ते होंगे। और भी कई देश हैं जिन्हें कितना मैं नाम लूँ। तो इसी बात में दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में भारतीय छात्र फंसे तो नेताओं को पता चला इतने सारे भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने विदेश जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसी बात में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री ने हैरानी जताई, लेकिन हैरानी से ज़्यादा ज़रूरी दो सवाल हैं। पहला ये कि क्यों भारतीय छात्र विदेश पढ़ने जाते हैं, और दूसरा ये कि क्या वाकई में विदेश पढ़ना जाकर इतना बुरा है या भला है। क्योंकि दोस्तों विदेश में पढ़ना क्या खर्चीला पड़ता है या फिर इंडिया से भी सस्ता पड़ता है, और उसका पैसे के अनुसार वहाँ पर एजुकेशन कैसा मिलता है, इन सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। पिछले साल जुलाई में भारत सरकार ने संसद को सूचित दोस्तों किया था कि विदेशों में भारत के 11,33,749 छात्र पढ़ रहे हैं। यह संख्या दोस्तों उस समय की है जब कोविड महामारी अपने चरम पर थी। कई लाख भारतीय छात्र विदेश जा ही नहीं पाए थे, वरना तो हालत यह है कि सिर्फ पिछले 3 महीनों में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए करीब 1 लाख छात्र पहुंचे हैं, जिनमें से अधिकतर दोस्तों भारतीय हैं। चिंता का सबब बना स्कूलों में घटता नामांकन। 22 जुलाई को भारत के केंद्रीय मंत्री और दोस्तों मुरलीधरन ने एक सवाल के जवाब में जो जानकारी संसद को दी थी, उसके मुताबिक जो है दोस्तों कनाडा में सबसे ज़्यादा 2,15,720 छात्र पढ़ रहे थे। अमेरिका में 11,930 छात्र, ऑस्ट्रेलिया में 92,000 से ज़्यादा, सऊदी अरब में लगभग 81,000 भारतीय छात्र, और सूडान में 10,000 और ब्राज़ील में कम से कम 4 भारतीय छात्र मौजूद थे। बढ़ रहे दोस्तों विदेशों में जाने वाले। जिस देश में दोस्तों करीब 4 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा के लिए नामांकित हों, उसके लिए 11 लाख की संख्या नामपत्र से ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह एक सच्चाई भी है कि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ने विदेश जाना चाहते हैं। रेडसीयर नाम की कंसल्टिंग फर्म की एक रिपोर्ट हायर एजुकेशन अब्रॉड के मुताबिक 2024 तक विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग 20 लाख हो जाएगी। रिपोर्ट दोस्तों कहती है, हमारी रिसर्च के मुताबिक इस वक्त जो है दोस्तों 7,70,000 भारतीय छात्र जो हैं विदेशों में पढ़ रहे हैं, जो 2016 की संख्या 4,40,000 से 20% ज़्यादा है। दूसरी तरफ घरेलू क्षेत्र में वृद्धि सिर्फ 3% हुई है। यूँ तो दोस्तों भारत के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ने का चलन कोई नया नहीं है। अगर कुछ बदला है तो वो बाहर जाने वाले का वर्ग और ठिकाना। पहले अमीर परिवारों के बच्चे ही विदेश जा पाते थे, और वे अमेरिका या ब्रिटेन की रुख करते थे। उनका दोस्तों मकसद होता था ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या कैम्ब्रिज जैसे नामी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करना। लेकिन अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोस्तों देशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को दोस्तों कमोबेश नए ठिकाने हैं जो मध्यम वर्गीय छात्रों से
ने बनाए हैं और इससे पता चलता है कि छात्र सिर्फ पढ़ाई की वजह से ही विदेश नहीं जाते हैं। तो और भी दोस्तों आगे जानते हैं बात। विशेषज्ञों का दोस्तों मानना है कि विदेश जाने के पीछे दो तरह की वजह है। एक तो यह कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सस्ती हुई है, जिस कारण मध्यम वर्गीय छात्र भी विदेश में पढ़ना वहन कर पा रहे हैं, और दूसरी वजह है कि भारत से बाहर एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश। ये दोनों वजह दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेलबर्न स्थित मोनाश यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले अर्थशास्त्री डॉक्टर विनोद मिश्रा कहते हैं, देखिए यह एक सच्चाई है, जो भारतीय पढ़ने के लिए भारत से बाहर जाते हैं वे स्टूडेंट वीज़ा लेकर आते हैं और उसके बाद वह वीज़ा को स्थायी निवास में बदलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बहुत कम छात्र ऐसे होते हैं जो वापस जाने के मकसद से बाहर पढ़ने जाते हैं। पढ़ाई का दोस्तों खर्च जानिए। मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन का चुनाव छात्र जो कई सालों से करते आ रहे हैं। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने से पहले 20,000 से ज़्यादा भारतीय यूक्रेन में रह रहे थे, जिनमें सबसे बड़ी संख्या छात्रों की ही थी। युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन से लौटी हरियाणा की छात्रा मानसी राठौर वहाँ MBBS की तीसरे वर्ष की छात्रा हैं। वह कहती हैं कि भारत की नीट की परीक्षा में वह कुछ ही अंकों से सीट पाने में चूक गई थी, जिसके बाद उन्होंने यूक्रेन का रुख किया। वह कहती हैं 1122 नंबर ने हम नीट के जरिए भारत में सीट पाने से चूक जाते हैं। किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता। प्राइवेट कॉलेज इतने महंगे हैं कि वहाँ से सस्ता तो यूक्रेन जाना है। तो दोस्तों ये लोगों की सोच है, मतलब कि उनको दोस्तों जो है विदेशों में जाकर पढ़ाई करना कम खर्च में हो जाता है, जबकि उन लोग का जबकि एरोप्लेन वगैरह और ये सारी चीज़ों का खर्चा भी लगता है, लेकिन उनको दोस्तों अपने देश में रह के पढ़ाई करने में खर्च ज़्यादा देना पड़ता है। और दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपना पैसा बचत करने की कोशिश करता है, और ख़ासतौर मिडिल क्लास तो और, क्योंकि पैसों की किल्लत भी रहती है। तो ऐसे में दोस्तों जो है जो बच्चे हैं, जो ये सारे लोग हैं, वो लोग विदेश जाना प्रेफर करते हैं और अपने देश में नहीं रहते हैं। तो ये दोस्तों कुछ मुख्य वजहें हैं। अगर सरकार इन पर ध्यान दे तो ज़रूर दोस्तों चीज़ें बदल सकती हैं, संभल सकती है। तो आपसे दोस्तों उम्मीद है कि आप भी इन बातों को समझ रहे होंगे, और अगर सरकार को भी अगर पता चले बात तो भी इस बातों को समझे और इस चीज़ पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।